अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ET 125 में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज़, कैपेसिटर्स इन पैरेलल, यानी कि एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कैसे जोड़ा जाता है और एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स को मुतवाज़ी में कैसे जोड़ा जाता है। जब कैपेसिटर्स को सीरीज़ में जोड़ते हैं तो हमें क्या नताइज हासिल होते हैं या क्या खसूसियत हासिल होती हैं, और जब हम एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स को मुतवाज़ी में जोड़ते हैं तो हमें क्या खसूसियत हासिल होती हैं, ये हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं सबसे पहले कैपेसिटर्स इन सीरीज़ की, यानी कि अगर एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स को सिलसिलावार या सीरीज़ में जोड़ा जाए तो हमें क्या खसूसियत हासिल होती हैं। तो सबसे पहली बात कि एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कैसे जोड़ा जाता है। जी स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें आपके पास ये तीन कैपेसिटर्स हैं C1, C2, C3। आप इनको जोड़ना है सीरीज़ में, यानी कि सिलसिलावार। तो इसका तरीक़ाकार क्या होता है, देखिएगा। आपके पास ये पहला कैपेसिटर है, ये इसका पहला टर्मिनल और ये इसका दूसरा टर्मिनल। ये दूसरा कैपेसिटर है, एक उसका ये टर्मिनल और एक ये टर्मिनल। ये तीसरा कैपेसिटर है, ये उसका एक टर्मिनल, ये दूसरा ये टर्मिनल। अगर आपने इन तीनों को सीरीज़ में जोड़ना है तो तरीकाकार ये होगा कि पहले कैपेसिटर का जो दूसरे वाला टर्मिनल है उसे दूसरे कैपेसिटर के पहले वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं इस तरह, और जो दूसरे वाला कैपेसिटर है उसके दूसरे टर्मिनल को अगले या तीसरे कैपेसिटर के पहले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो आपने जितने भी कैपेसिटर्स सीरीज़ में जोड़ने हैं आप इसी तरह उनको एक दूसरे के आगे पीछे जोड़ते जाएंगे। फिर आखिर में आपके पास जो पहला कैपेसिटर होगा उसका एक सिरा बचेगा और जो आखिरी कैपेसिटर होगा उसका एक सिरा बचेगा। आप इन दोनों सिरों को सप्लाई के साथ जोड़ देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा कैपेसिटर्स का सीरीज सर्किट। तो इसमें आपने देखा कि कैपेसिटर्स को सीरीज में कैसे जोड़ा जाता है। फ़र्ज़ करें आपके पास तीन कैपेसिटर्स हैं C1, C2 और C3, और अगर आपने इन तीनों को सीरीज़ में जोड़ना है तो इस तरह जोड़ेंगे, यानी कि एक इनका सिलसिला बना देंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। आपने जितने भी कैपेसिटर्स सीरीज़ में जोड़ने हैं इसी तरह जोड़ेंगे, और फिर आखिर में आखिरी पॉइंट और पहले पॉइंट को सप्लाई के साथ जोड़ देंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा कैपेसिटर्स का सीरीज़ या सिलसिलावार सर्किट। तो अब देखते हैं कि कैपेसिटर्स को अगर आपने मुतवाज़ी में जोड़ना है, यानी कि एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स हैं आपके पास और आप उनको मुतवाज़ी में जोड़ना चाहते हैं तो कैसे जोड़ेंगे। फ़र्ज़ करें आपके पास ये तीन कैपेसिटर्स हैं C1, C2 और C3। तो अगर आपने इनको मुतवाज़ी में जोड़ना है तो मुतवाज़ी का तरीकाकार ये होता है कि आप तीनों कैपेसिटर्स के, ये जितने भी कैपेसिटर आपने मुतवाज़ी में जोड़ने हैं, तमाम कैपेसिटर्स के एक एक टर्मिनल को एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं ऐसे। इन तीनों टर्मिनल्स को हमने एक साइड पे इकट्ठा कर दिया यहाँ पे, और जो दूसरे टर्मिनल हैं तमाम कैपेसिटर्स को उनको दूसरी साइड पे इकट्ठा कर दिया। जितने भी कैपेसिटर्स आपने मुतवाज़ी में जोड़ने हैं उन तमाम कैपेसिटर्स के एक एक टर्मिनल को एक साइड पे इकट्ठा कर लें और दूसरे टर्मिनल को दूसरी साइड पे इकट्ठा कर लें। तो और फिर इन दोनों कॉमन टर्मिनल्स के दरमियान आप सप्लाई फ्राहम कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा कैपेसिटर्स का मुतवाज़ी सर्किट। यहाँ पर कैपेसिटर्स सिलसिलावार जुड़े हुए हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। यहाँ पर तमाम कैपेसिटर्स एक दूसरे के आमने सामने जुड़े हुए हैं, तो इन्हें कहते हैं कैपेसिटर्स का पैरेलल या मुतवाज़ी सर्किट। तो आपको पता चल चुका होगा कि अगर आपने एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स को सीरीज़ में जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, और अगर आपने मुतवाज़ी में जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। अब हम आते हैं इनकी खुसूसियात की जानिब कि अगर कुछ कैपेसिटर्स सीरीज़ में जुड़े हों तो हमें क्या खुसूसियात हासिल होती हैं, और अगर कुछ कैपेसिटर्स मुतवाज़ी में जुड़े हों तो हमें क्या खुसूसियात हासिल होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके इल्म में है
कि सीरीज सर्किट में करंट के चलने का एक ही रास्ता होता है। देखें, ये जितने भी कैपेसिटर्स आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं, इन तमाम में करंट के चलने का एक ही रास्ता है, यानी कि करंट यहाँ से अपना स्टार्ट लेगी, इन तमाम कैपेसिटर्स में से चलेगी इस तरह, और यहाँ पर अपना चक्कर जो है वो मुकम्मल करेगी। तो सीरीज सर्किट में चूंकि करंट सेम होता है, सीरीज में जितने भी कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं सबको एक जैसा करंट मिलता है। तो यहाँ पर देखें कि अगर एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स आप सीरीज में जोड़ते हैं तो सब में एक जैसा करंट चलेगा, करंट जो है वो सब में सेम होगा। जितने भी कैपेसिटर्स आप सीरीज में जोड़ देंगे सब में करंट की वैल्यू सेम होगी, करंट यकसा होगा। तो करंट के यकसा होने की वजह से हर कैपेसिटर का चार्ज भी एक जैसा होगा, यानी कि इस कैपेसिटर का जितना चार्ज होगा इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा, चाहे इनकी वैल्यू जो भी है। तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कोई भी है, कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंसेस कोई भी हैं, सीरीज में अगर वो जुड़े हैं तो सब में चार्ज सेम होगा। क्यों? क्योंकि सब में करंट सेम चल रहा है। तो सीरीज सर्किट में जब हम कुछ कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं तो चूंकि सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, करंट एक जैसा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, तमाम कैपेसिटर्स पर चार्ज भी यकसा होगा, यानी कि हर कैपेसिटर का चार्ज एक जैसा होगा। मज़ीद देखें कि सीरीज सर्किट में आपके इल्म में है कि जो टोटल वोल्टेज फ्राहम किए जाते हैं सर्किट को, वो तमाम कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। या यूँ कह लें कि अगर आपने कुछ कैपेसिटर्स को सीरीज़ में जोड़ा है तो तमाम कैपेसिटर्स के इनफरादी वोल्टेज को जब जमा किया जाता है तो टोटल वोल्टेज आते हैं। चूँकि सीरीज़ में जो टोटल वोल्टेजेस होते हैं वो तमाम कंपोनेंट्स को तकसीम होकर मिलते हैं, तमाम को एक जैसे वोल्टेजेस नहीं मिलते। तो सीरीज में जो कैपेसिटर जुड़े होते हैं इनको डिफरेंट वोल्टेजेस मिलते हैं। चूंकि सीरीज में जुड़े हैं तो इसलिए जो टोटल वोल्टेजेस होंगे वो सब में तकसीम हो जाएंगे। तकसीम कितने होंगे? उनकी कैपेसिटेंस के लिहाज से। कैपेसिटेंस देखें, हमने पिछले लेक्चर में एक फार्मूला पढ़ा है C बराबर Q बटा V। तो जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उसे कम वोल्टेज मिलेंगे और जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसे ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे। तो सीरीज़ में जुड़े हुए कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पर इन्हसार होता है कि उसे कितने वोल्टेज मिलेंगे। तो सीरीज़ में जो टोटल वोल्टेजेस होते हैं वो तकसीम हो जाते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ आए कि अगर कुछ कैपेसिटर्स सीरीज़ में जुड़े हों और आपने उस सीरीज सर्किट की कुल कैपेसिटेंस यानी कि टोटल कैपेसिटेंस मालूम करनी है तो आप इस फॉर्मूले से मालूम करेंगे 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C1। जितने भी कैपेसिटर्स सीरीज में जुड़े हैं तमाम की कुल कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए आप ये फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिएगा कि आप सीरीज सर्किट में जैसे जैसे कैपेसिटर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कुल कैपेसिटेंस में कमी आती जाएगी। सीरीज सर्किट में जैसे जैसे कैपेसिटेंस का इजाफा करते जाते हैं, कैपेसिटेंसेस में इजाफा करते जाते हैं, वैसे वैसे टोटल कैपेसिटेंस जो है वो कम होती जाती है। सीरीज सर्किट में जो कैपेसिटर्स सीरीज में जुड़े होते हैं उन तमाम कैपेसिटर्स की जो टोटल कैपेसिटेंस होती है वो सर्किट में जुड़े हुए सबसे छोटे कैपेसिटर की वैल्यू से भी कम होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये कैपेसिटर है 5 माइक्रोफैरड का, ये है 3 माइक्रोफैरड का और ये है 2 माइक्रोफैरड का। तो ये 3 कैपेसिटर फ़र्ज़ करें सीरीज़ में जुड़े हैं। अगर हम इन तीनों की कुल कैपेसिटेंस मालूम करेंगे इस फॉर्मूले से तो हमारे पास जो आंसर आएगा यानी कि जो टोटल कैपेसिटेंस आएगी वो 2 माइक्रोफैरड से भी कम आएगी। तो सीरीज़ में सीरीज सर्किट की जो कुल कैपेसिटेंस होती है वो सबसे छोटी कैपेसिटेंस से भी कम आती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आइडिया हो चुका होगा कि हम सीरीज़ में कैपेसिटर्स को कैसे जोड़ते हैं और उसमें करंट का, चार्ज का, वोल्टेज का और टोटल कैपेसिटेंस का हम कैसे उसको मालूम करते हैं। तो यहाँ पर एक बात ज़हन में रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आप ये फार्मूला देख रहे हैं C बराबर Q ओवर V, मतलब कि कैपेसिटेंस अगर ज़्यादा होगी तो वोल्टेज कम मिलेंगे उसे, अगर कैपेसिटेंस कम है तो वोल्टेज ज़्यादा मिलेंगे। तो सीरीज सर्किट में अगर आप चाहते हैं कि तमाम कैपेसिटर्स पर वोल्टेज की तकसीम यकसां हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम कैपेसिटर्स की वैल्यू भी बराबर हो। अगर सीरीज़ में जुड़े हुए तमाम कैपेसिटर्स की वैल्यू बराबर होगी तो वोल्टेज की तकसीम यकसां होगी। और अगर आपने कोई ऐसा कैपेसिटर सीरीज़ में जोड़ दिया है जिसकी वैल्यू बहुत कम है तो कैपेसिटेंस के बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे, जिससे जो है वो कैपेसिटर नाकारा हो जाएगा। तो इसलिए सीरीज़ में कैपेसिटर जोड़ते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कैपेसिटेंस जो है वो बहुत कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास कैपेसिटर का सीरीज सर्किट। ठीक है, दूसरे की जानिब आते हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल, यानी कि एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स को मुतवाज़ी में जोड़ना। तरीका तो मैंने आपको बता दिया है कि मुतवाज़ी में कैसे जोड़ते हैं। अब हम देखते हैं इस मुतवाज़ी सर्किट की खुसूसियात को। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके इल्म में है कि मुतवाज़ी में जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं हर कंपोनेंट को अलग-अलग करंट मिलता है, यानी कि हर ब्रांच का करंट जो है वो मुख्तलिफ होता है। मतलब फ़र्ज़ करें आपके पास ये 3 कैपेसिटर्स मुतवाज़ी में जुड़े हैं तो तीनों की करंट जो है वो डिफरेंट होगी, तीनों कैपेसिटर्स की करंट जो है वो डिफरेंट होगी। पैरेलल सर्किट के अंदर या पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हर ब्रांच में करंट का रास्ता चूँकि अलग होता है तो उसकी करंट भी दूसरे रास्ते से अलग होती है। तो मुतवाज़ी में अगर कुछ कैपेसिटर्स जुड़े हों तो उनमें तीनों में फ़र्ज़ करें 3 कैपेसिटर मुतवाज़ी में जुड़े हैं तो तीनों की करंट जो है वो डिफरेंट होगी। तो मुतवाज़ी सर्किट में कोई भी सर्किट, मुतवाज़ी में कोई भी सर्किट हो उसमें जो करंट होती है हर ब्रांच की वो डिफरेंट होती है। तो अगर आप हर ब्रांच की करंट को जमा करेंगे तो आपके पास सर्किट की टोटल करंट आएगी। मतलब फ़र्ज़ करें आपके पास ये 3 कैपेसिटर्स मुतवाज़ी में जुड़े हैं, आप तीनों की करंट्स को जमा करेंगे तब टोटल करंट आएगी सर्किट की। ठीक है, तो अब चूंकि मुतवाज़ी सर्किट में करंट जो है वो डिफरेंट होता है, हर ब्रांच का करंट डिफरेंट होता है, हर कैपेसिटर का करंट डिफरेंट होता है, तो इसलिए हर कैपेसिटर पर चार्ज भी डिफरेंट होगा। मतलब अगर आप तीनों कैपेसिटर्स के चार्ज को जमा करेंगे तो सर्किट का टोटल चार्ज आएगा, या यूं कह लें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल चार्ज मालूम करने के लिए तमाम कैपेसिटर्स के चार्ज को जमा करना पड़ता है। रीज़न ये होती है कि हर ब्रांच की करंट चूँकि डिफरेंट होती है तो हर कैपेसिटर का चार्ज भी डिफरेंट होगा। तो टोटल चार्ज मालूम करने के लिए आपको तमाम कैपेसिटर्स का चार्ज जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ आए डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात को भी जानते हैं, आपने इसको पढ़ा हुआ है कि मुतवाज़ी सर्किट में हर ब्रांच को यकसां वोल्टेज मिलते हैं। जितने भी कंपोनेंट आप मुतवाज़ी में जोड़ते हैं सबको एक जैसे वोल्टेज मिलते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें आपने 3 कैपेसिटर्स मुतवाज़ी में जोड़े हैं और आप यहाँ पर वोल्टेज जो फ्राहम करेंगे सबको उतने ही वोल्टेज मिलेंगे। मिसाल के तौर पर आपने 3 कैपेसिटर मुतवाज़ी में जोड़े हैं और आप यहाँ पे फ्राहम कर रहे हैं 100 वोल्ट, तो C1 को भी 100 वोल्ट मिलेंगे, C2 को भी और C3 को भी, यानी कि मुतवाज़ी में लगे हुए हर कैपेसिटर को 100 वोल्ट मिलेंगे। ये जितने आपने वोल्ट फ्राहम किए हैं सर्किट को वो सबको उसके बराबर वोल्टेज मिलेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पर अगर आपने मुतवाज़ी में जुड़े हुए कैपेसिटर्स की कुल कैपेसिटेंस मालूम करनी है, यानी कि एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स अगर मुतवाज़ी में जुड़े हैं और आप उस सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस मालूम करना चाहते हैं तो उसका सादा सा तरीका होता है कि तमाम कैपेसिटेंसेस को जमा कर दें। तमाम कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंसेस को जमा कर देंगे तो आपके पास सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी। मिसाल के तौर पर देखिएगा, फ़र्ज़ करें आपके पास एक कैपेसिटर है 5 माइक्रोफैरड का और ये कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैरड का।
ये कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरड का। तो अगर आपने इस सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस मालूम करनी है तो इन तीनों को जमा कर देंगे, 5 जमा 3 8 जमा 2 10। तो इस सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड होगी। तो मुतवाज़ी में अगर कुछ कैपेसिटर्स जुड़े हों और आपने उस सर्किट की कुल कैपेसिटेंस मालूम करनी है तो आपको तमाम कैपेसिटर की कैपेसिटेंसेस को जमा करना पड़ेगा। तो मुतवाज़ी में आप जैसे जैसे कैपेसिटर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे टोटल कैपेसिटेंस में भी इजाफा होता जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास कैपेसिटर्स का मुतवाज़ी सर्किट। हम एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं दोनों के दरमियान। हमने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं कि सीरीज़ में अगर आपने कैपेसिटर्स को जोड़ना हो तो एक दूसरे के आगे पीछे जोड़ते हैं, यानी कि एक सिलसिला बना देते हैं उनका। और अगर आपने उनको मुतवाज़ी में जोड़ना हो तो उनको एक दूसरे के आमने सामने जोड़ते हैं। सीरीज सर्किट में चूँकि करंट सेम होता है इसलिए हर कैपेसिटर का चार्ज भी सेम होगा, और मुतवाज़ी सर्किट में चूँकि हर ब्रांच का करंट डिफरेंट होता है तो हर कैपेसिटर का चार्ज भी दूसरे से डिफरेंट होगा। टोटल चार्ज मालूम करने के लिए हमें तमाम कैपेसिटर के चार्ज को जमा करना पड़ेगा। मज़ीद सीरीज सर्किट में जो टोटल वोल्टेजेस होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, जबकि पैरेलल सर्किट में जो टोटल वोल्टेज होते हैं उसके बराबर हर कैपेसिटर को वोल्टेज मिलते हैं। ठीक है, और सीरीज सर्किट में टोटल कैपेसिटेंस मालूम करने का ये फार्मूला आपके सामने, और पैरेलल सर्किट में टोटल कैपेसिटेंस मालूम करने का ये फार्मूला है। आप सीरीज़ में जैसे जैसे कैपेसिटेंस बढ़ाते जाएंगे टोटल कैपेसिटेंस कम होती जाएगी, और मुतवाज़ी में आप जैसे जैसे कैपेसिटेंस बढ़ाते जाएंगे टोटल कैपेसिटेंस भी बढ़ती जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कैसे जोड़ते हैं और मुतवाज़ी में कैसे जोड़ते हैं, मज़ीद इनकी ख़ुसूसियात में क्या मुवाज़ना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।